हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश जडवाल आज आपके लिए श्री मुल्खराज आनंद जी द्वारा लिखी गई नॉवल अनटचेबल की समरी पेश करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इसके ऊपर मैंने फ्रॉम एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कुछ ज़्यादा ऐड करते हुए एक वीडियो और बनाई है। पहले आप इस स्टोरी को समझ लीजिए, फिर आप उसको रेफ़र करेंगे तो इट विल बी ईजी फॉर यू। तो इस कहानी में राइटर ने बहुत ही शानदार तरीके से इन अ वेरी स्किलफुल मैनर 20th सेंचुरी के शुरुआती दशकों में जो हिंदू समाज में छुआछूत वाली कुरीति थी उसका बयान किया है। यहाँ पे उन्होंने बका नाम के करेक्टर को सिंबॉलिक तौर से इस्तेमाल किया है और उस पूरी अनटचेबल सोसाइटी का आईना सामने रख दिया है सिर्फ बका की एक दिन की दिनचर्या से। उनको कितनी फिज़िकल और साइकोलॉजिकल सफरिंग का सामना करना पड़ता था वो सारा बयान कर दिया है लेखक ने इस बका की एक दिनचर्या में। स्टोरी की शुरुआत करने से पहले हम स्टोरी के कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इस स्टोरी में एक ही मेजर कैरेक्टर है बका, बाकी सब माइनर हैं। बका इंटेलिजेंट है, ब्रिटिश कल्चर को थोड़ा पसंद करता है क्योंकि वो साफ़ सुथरे रहते हैं, उनका पहनावा उसको अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं वो अपने बाकी सभी साफ़ सफाई करने वाले लोगों से साफ़ सुथरा रहना पसंद करता है। बका की एक सिस्टर है सोहिनी जो कि यंग एंड ब्यूटीफुल है और एक भाई है राखा। इनके पिताजी का नाम है लाखा जो कि स्वीपर हेड हैं, जो साफ़ सफाई टॉयलेट क्लीन करने वाले हैं लोग हैं उस एरिया में, उनके वो जमादार हैं। हवलदार चरत सिंह जो 38 डोगरा रेजिमेंट के एक हाई कास्ट हिंदू हैं, यहाँ पे इनका करैक्टर अच्छा बताया है। ये छुआछूत को नहीं मानते। पंडित कालीनाथ छुआछूत को बहुत मानते हैं, नेगेटिव करैक्टर हैं। पुजारी हैं लेकिन बहुत ही धूर्त और चालाक किस्म के इंसान। कर्नल हचिनसन एंड इनकी वाइफ आगे स्टोरी में आएंगे, बहुत ही थोड़ा सा रोल है रिलेटेड टू क्रिश्चियनिटी। एंड पोएट इकबाल नाथ से रूबरू होंगे हम स्टोरी के एंड में। दोस्तों, दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ सिंगल डे इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ बका। सुबह से लेकर शाम तक जो जो घटनाएं बका के साथ घटती हैं ये स्टोरी जो है उसकी है। एंड द स्टोरी बिगिनस विद एन ऑटम मॉर्निंग इन बकाज लाइफ। सितंबर या अक्टूबर मंथ की कोई एक सुबह के साथ साथ ये कहानी शुरू होती है। बका सो रहा होता है और उसका पिता उसके दिन की शुरुआत गालियों से करता है। ही ग्रीट्स हिम विद एन अब्यूज़ बिकॉज ही इज़ स्टिल इन हिज बेड। वो अभी तक अपने बिस्तर में है इसलिए वो उसको गालियाँ देता है और उसको उठकर अपने काम पे जाने को बोलता है। फ्रेंड्स, बका के पिता लखा की ये जिम्मेवारी होती है क्योंकि वो जमादार है ऑल स्वीपर्स ऑफ द टाउन। ये जिम्मेवारी ये है कि जो भी 3 रोज ऑफ पब्लिक लैट्रिन है आर ऑलवेज क्लीन, वो हमेशा साफ़ रहने चाहिए। किसके लिए? फॉर बोथ टाउन पीपल एंड पीपल फ्रॉम कैंटोनमेंट। कैंटोनमेंट दोस्तों आर्मी की कोई परमानेंट या टेम्परेरी रेजिमेंट कह लो। एक तो बका उस मॉर्निंग में ऑलरेडी डिप्रेस है, ऊपर से उसको गालियाँ पड़ जाती हैं। अब डिप्रेस क्यों है उसका कारण ये भी हो सकता है कि जिस लड़की से वो प्यार करता है या शादी करना चाहता है शाम को उस लड़की की शादी है। तो अब किसी के दिन की शुरुआत इस तरह से हो तो कैसा लगेगा, वैसे ही बका को लगता है। उसका मन अपने पिता के प्रति घृणा से भर जाता है क्योंकि उसका तो डेली का काम था और वो अपनी माँ को याद करता है। अपनी माँ की यादों में खोया खोया वो जा रहा होता है अपने काम के लिए। दोस्तों, वो सोचता है कि जब उसकी माँ ज़िंदा थी तो उसे गरम गरम चाय के साथ उठाती थी, कितनी लविंग एंड केयरिंग थी। और वो ये सोचते हुए हवलदार चरत सिंह के यहाँ पहुँच जाता है। बट अफसोस वहाँ भी उसे डांट का सामना करना पड़ता है बिकॉज ही वॉज लेट। हवलदार चरत सिंह अपर कास्ट हिंदू है, वो छुआछूत को इतना मानता नहीं है। ही इज़ अ 38th डोगरा रेजिमेंट हवलदार एंड अ बेस्ट हॉकी प्लेयर। दोस्तों, वो बका को देखता है कि बका ने आया है, अपना ब्रश उठाया, बकेट उठाई और काम पे लग जाता है उसकी गालियाँ सुनने के बाद। और उसके काम से वो इम्प्रेस हो जाता है, इतना इम्प्रेस हो जाता है कि वो उसे अपने प्राइज़ में जीती हुई हॉकी स्टिक देने के लिए तैयार हो जाता है। वो बोलता है, बका तुम शाम को आना और मेरे से मेरे प्राइज़ में जीती हुई हॉकी स्टिक लेके जाना, मैं तुम्हें गिफ्ट करूँगा। अब यहाँ पे बका बहुत खुश हो जाता है, उसके मन को थोड़ी राहत मिलती है, उसे भी हॉकी पसंद होती है कि अब उसे हॉकी स्टिक मिलेगी, अब वो हॉकी खेलेगा बाद में। तो ये सोचकर वो अपने बाकी बचे हुए काम पे लग जाता है। दोस्तों, ऑलमोस्ट वो 3rd रो ऑफ द पब्लिक टॉयलेट क्लीन करने ही वाला होता है या कर चुका है। उसको बहुत प्यास लग रही होती है, वो फटाफट काम को ख़त्म करता है, अच्छे से काम करता है और घर पहुंचता है पानी पीने के लिए। दोस्तों, जैसे ही वो अपनी प्यास बुझाने के लिए घर पहुंचता है तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ भी उसे देखता है कि पानी अवेलेबल नहीं है।
सो उसकी सिस्टर है वो बोलती है कि ठीक है भाई तुम बैठो, मैं जाती हूँ और पानी लेके आती हूँ। अब पानी वाला एपिसोड दोस्तों राइटर ने इसलिए ऐड किया है क्योंकि वो हमें दिखाना चाहता है कि अछूत लोगों को उस समय की सोसाइटी में कितनी यातनाओं का सामना करना पड़ता था। अब जब सोहिनी पानी भरने के लिए कुएं पर पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ बहुत सारी भीड़ लगी है और वो साइड में खड़ी हो जाती है कि कोई अपर कास्ट वाला आएगा, पानी निकालेगा और उसके घड़े में डाल देगा। किसी का मन हुआ तो डाल देगा, नहीं होगा तो खड़े रहो जब तक कोई नहीं डालता है। अब वहाँ पे हमें पंडित कालीनाथ करैक्टर का सामना करना है। पंडित कालीनाथ जो है बहुत ही चालाक और धूर्त किस्म का इंसान है। उस वो सोहिनी की फिजिकल ब्यूटी से अट्रैक्टेड था, इसलिए सिर्फ इसलिए वो पानी उठा के उसके घड़े में डाल देता है और उसे बोलता है कि मंदिर में आने के लिए साफ़ सफाई करने के लिए। दोस्तों सोहिनी पानी लेके घर पहुंचती है, बका वहाँ से पानी पी के निकलता है अपने बाकी बचे हुए काम में, जो कि उसके पिताजी का होता है। उसके पिताजी स्ट्रीट स्वीपर का काम कर रहे होते हैं और वो बहाना बनाते हैं या सच में बीमार होते हैं। वो बोलते हैं कि मैं ठीक नहीं हूँ और आई एम नॉट फीलिंग वेल, तुम जाओ। वो मतलब लेज़ी टाइप के इंसान है। अब बका उस काम को करने के लिए वहाँ पहुँचता है और वहाँ गलती से किसी अपर कास्ट हिंदू से वो टच हो जाता है और वहाँ पे उसको इतनी गालियाँ पड़ती हैं और उसके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगते हैं। सून बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है बका के आसपास तमाशा देखने के लिए। उसी भीड़ में से कोई एक बच्चा चिल्लाता है कि इसने एक छोटे इनोसेंट लड़के को मारा है, ये लड़का बहुत ख़राब है, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, मज़ा लेने के लिए। अब भखा वहाँ पे हेल्पलेस और मोशनलेस खड़ा है, ना कुछ बोल सकता है ना कुछ कर सकता है। वो सोच रहा होता है कि अब वो करे क्या। उसका मन करता है कि मैं इस भीड़ को ना ऐसे तोड़ते हुए अपने मुक्का मार के यार निकल जाऊँ यहाँ से, लेकिन फिर ये सोचता है फिर मैं इनको टच कर दूंगा तो ये फिर मेरे को बोलेंगे। अब यहाँ पे कोई भी भीड़ में एक ऐसा सिंगल पर्सन नहीं है जो बका की हेल्प करता है। यहाँ पे हमें एक टांगे वाला आता है जो कि एक मोहम्मडन है। वो वहाँ पे सिंपैथी दिखाता है बका के साथ और उसे वहाँ से लेके जाता है। इस इंसिडेंट से बका को बहुत ही दुख होता है और उसे यह एहसास होता है कि वो एक अछूत है बहुत ही हाई तरीके से। और वो उसको ये अनाउंसमेंट करनी पड़ती है, जो अछूत लोग थे उनको ये अनाउंसमेंट करनी पड़ती थी, पुश पुश स्वीपर कमिंग, कि अलर्ट हो जाओ भाई, रास्ते में एक झाड़ू मारने वाला अनटचेबल अछूत आ रहा है, साफ़ सफाई करने वाला, जिससे लोग थोड़ा साइड में हो जाएं। अब बाका ये सब चीज़ों को सोच रहा होता है और बहुत ही ह्यूमिलेशन महसूस करता अपने अंदर को कि ये सब चीज़ें साहिब और ये मोहम्मडन जो थे उनको क्यों नहीं हमें टच करने में प्रॉब्लम। तो यहाँ पे एक्चुअली ऑथर हमें थोड़ा रिलीजन के बारे में कंपैरिजन करके बताता है कि अछूत की भावना, छुआछूत जो थी हमारी सोसाइटी में ज़्यादा थी। बका इसी तरह से इधर उधर घूमता है इतनी गाली गलौज सुनने के बाद, और कभी वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को देखता है तो उसका मन बहल जाता है। तब वो एक मंदिर की ओर बढ़ता है साफ़ सफाई करने के लिए, वे जहाँ पे उसे काम करना था। वहाँ वो देखता है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं, पत्थर की भगवान की मूर्तियाँ हैं, वो इतनी सुंदर होती हैं कि बाका का मन करता है कि मैं भी उनको देखूं। वो जैसे ही मतलब शिवजी भगवान की मूर्ति को देखने के लिए सीढ़ियों के स्टेप चढ़ने लगता है तो अचानक से आवाज़ आती है पोल्यूटेड पोल्यूटेड की, गंदा कर दिया गंदा कर दिया। जैसे ही वो देखता है पीछे मुड़ के तो वो अपनी सिस्टर को थोड़े डिस्टेंस पे देखता है तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अब यहाँ भी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अब बाका सोचता है अभी फिर डांट खानी पड़ेगी, तो लेकिन सोहिनी जो है वो अपनी एक कहानी बताना चाहती है वहाँ पे कि उसके साथ क्या हुआ। वो बताती है कि जो वो पंडित कालीनाथ के घर में साफ़ सफाई वगैरह कर रही थी तो वो बाथरूम में उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश करता है। जो बाद में जब सोहिनी प्रोटेस्ट करती है इसके अगेंस्ट तो वो चिल्लाते हुए बाहर आ जाता है कि मेरे को गंदा कर दिया, मेरे को पोल्यूटेड पोल्यूटेड, वही कि एक अछूत ने मुझे छू लिया। अब यहाँ पे कालीनाथ इस तरह का करेक्टर है पंडित। सो ये बका इन सब चीज़ों से बहुत ही मतलब दुखी होता है और वो सोचता है वो किस तरह से बदला ले। पंडित कालीनाथ है, फिर वो सोचता है कि अगर वो बदला लेगा उसकी कोई सुनेगा तो है ही नहीं, तो किस लिए मतलब इन सब लफड़ों में पड़ूं। और वो ये सोचने लग पड़ता है कि उसकी सिस्टर इतनी सुंदर क्यों है, काश ये इतनी सुंदर ना होती, कल को इसकी किसी मेरे जैसे अछूत के साथ शादी होगी, क्या ज़िंदगी है इसकी। तो वो यही सब हीन भावना महसूस करता है अपने अंदर ही अंदर। अब उसे घर की तरफ अपनी अछूत जो अनटचेबल कॉलोनी थी बढ़ना था, उसकी तरफ जा रहे होते हैं दोनों भाई बहन। तो उसको याद आता है कि उसके पिता ने बोला था कि कुछ खाना वाना मांग के लेके आना ताकि हम सब खा सकें। तो अपनी सिस्टर को घर की तरफ भेज देता है और सिल्वर स्मिथ कॉलोनी की तरफ बढ़ जाता है। वो खाना इस तरह से मांगता है, ब्रेड फॉर द स्वीपर मदर, ब्रेड फॉर द स्वीपर। लेकिन उसकी इस जो पुकार थी उसको कोई नहीं सुनता है। बाका बेचारा थक हार कर एक घर के सामने
उसके एंट्रेंस में वुडन प्लेटफॉर्म पे बैठता है और उसे थका होता है, नींद आ जाती है। उसकी नींद कैसे खुलती है कि एक साधु की वही भिक्षा मांगने की आवाज़ से उसकी नींद खुलती है। वो देखता है कि एक आंटी निकलती है उस घर से बाहर और उसको दाल और रोटी देती है साधु को, लेकिन भक्का मांगते रहता है, उसको कोई देता नहीं है। वो बेचारा बोलता है कि वो उससे काम करवाती है, उल्टा उससे और काम करवाती है और उसके बदले में एक रोटी ऐसे फेंकती है जैसे कुत्ते को फेंकते हैं। तो भाका को वो गुस्सा आता है, वो घर चला जाता है। वो सोचता है कि वो ये सारी घटना अपने पिताजी को बताए, लेकिन उसका पिता उसके ऊपर चिल्ला देता है और उसे बोलता है कि तू कुछ भी नहीं लेके आया, तेरे को खाना लाने को बोला था, तो बिल्कुल बेकार आदमी है। तो वो इसी उम्मीद के साथ बैठ जाते हैं बाकी घर वाले कि चलो उसका दूसरा यंगर ब्रदर है जो लाखा, वो कुछ खाने के लिए लेके आएगा। एट दिस बाका थिंग्स ऑफ द डेज, उसे मतलब याद आती है कि कैसे मतलब अच्छा अच्छा खाने को मिलता था जब हिंदू फैमिलीज उनको कुछ कुछ खाने को देती थी, लेकिन आजकल पता नहीं क्या हो गया है। लेकिन उसका पिता जो है बाका को ऑब्जर्व कर रहा होता है और वो देखता है कि यार तेरा मूड ख़राब है, क्या हुआ, बता क्या स्टोरी हुआ। तो बाका उसे बताता है कि उसकी सिस्टर के साथ ऐसे छेड़खानी की पंडित ने और उसको भीड़ में किसी ने थप्पड़ मार दिया, गलती से टच हो गया, वो दोबारा उस कॉलोनी में टाउन में कभी नहीं जाएगा काम करने के लिए। तो उसका मन को संतावना देते हुए उसका पिता कहता है कि भाई तू ऐसा मत समझ, जो अपर कास्ट लोग हैं वो इतने बुरे भी नहीं हैं। तुझे याद नहीं होगा कि तब तू छोटा था, तू ऑलमोस्ट इतना बीमार था कि बचना मुश्किल था और एक अपर कास्ट हकीम ने हमारे घर आकर तेरा इलाज किया था। तो बस इसी दौरान बातचीत के दौरान बाका का जो भाई है लाखा का जो दूसरा लड़का है जिसका नाम है राखा, वो एंटर करता है कुछ खाना लेकर जो बैरक्स से जो आर्मी एरिया से लेके आता है। और वो सारे के सारे उस बास्केट के ऊपर खाने के ऐसे टूट पड़ते हैं मानो कई दिनों से खाना नहीं खाया। तो बाका को अचानक से रियलाइज़ होता है कुछ कि इस ये जूठा बचा हुआ सलाइवा गिरा होगा किसी के खाने का इसके ऊपर। तो वो ये सोच के खाना बंद कर देता है और वो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ रामचरण की सिस्टर की वेडिंग। दोस्तों ये वही लड़की है जिसको बाका प्यार करता और जिसे शादी करना चाहता था, उसकी शादी में जाता है। रामचरण उसका फ्रेंड होता है, ये उसकी सिस्टर होती है। अभी बाका अपने अंदरूनी मन में बात करता है कि वो सोचता था कभी कि वो रामचंद्र की सिस्टर से शादी करेगा, लेकिन उसकी माँ ने 200 रुपया लेकर कहीं और उसकी शादी फिक्स कर दी है, जो कि जाति के वाशरमैन है। और ये कास्ट जो है बाका की कास्ट से थोड़ी ऊपर मानी जाती है अनटचेबल्स में। तो वो वहाँ जब मैरिज पैलेस में पहुँचता है तो अपने फ्रेंड्स से मिलता है। वो ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि बाका का मूड थोड़ा ख़राब है, तो उससे पूछते हैं भाई क्या हुआ। तो बाका बोलता है कि ऐसे ऐसे ये जे उसके साथ ये इंसिडेंट हुए हैं, पंडित ने ऐसा किया और मेरी पिटाई हुई। तो वो बोलते हैं कि चलो पंडित से मिलके उसको मारने का प्लान बनाते हैं। फिर लेकिन उनमें से एक दोस्त समझदार होता, बोला इसका कोई इस यूज़ तो होगा नहीं, लास्ट में फिर हमें ही पूरा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो एक फ्रेंड थोड़ा समझदार होता, बोलता तू यार हॉकी स्टिक बता रहा था वो तेरे को देंगे, चरण सिंह साहब जाओ वो हॉकी स्टिक ले आओ फिर खेलेंगे। तो भाका को याद आता है, फिर वो हॉकी स्टिक लेने के लिए निकल जाता है। अब हॉकी जब वो लेके आता है चरत सिंह के यहाँ लेने जाता है, तो चरत सिंह उसे बुलाता है, घर के अंदर बिठाता है, उसे अपनी सारा सामान कुछ नहीं बोलता है, टच कर रहा होता है कि अछूत है तू अंदर नहीं आ। उसको चाय वाय पिलाता है, थोड़ा आराम से बिठाता है और हॉकी स्टिक दे के भेजता है। अब बाका जो है वो हॉकी खेलने लग पड़ता है। हॉकी खेलता है, इतना अच्छा हॉकी खेलता है कि उसी दौरान किसी के साथ झगड़ा हो जाता है और किसी कोई इंजर हो जाता है अपर कास्ट का। वो उसको उठा के उसके घर छोड़ने जाता है। इवन तब भी उसको इतनी डांट का सामना करना पड़ता है कि बाका बहुत ही अपने अंदर ही अंदर दुखी हो जाता है। अब इस तरह के बिहेवियर से दुखी होकर बाका जो है वो समझ नहीं पाता है कि वो क्या करे, और वो पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता है। अब वहाँ पे कर्नल हचिनसन एक अंग्रेज़ उसका उस करेक्टर की एंट्री होती है। वो उसके पास जाता है और उसे बताता है क्रिश्चियनिटी के बारे में कि तू क्रिश्चियनिटी को अपना ले और ये छूत अछूत कुछ नहीं होता। तो वो अपने साथ जब भाका को घर लेके जाता है तो उसकी वाइफ को ये सब पसंद नहीं होता है, वो भाका को वहाँ से निकाल देती है। अब भाका को फिर से ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ता है। अब भाका इधर उधर घूम रहा होता है तो उसे अचानक से ऐसे भीड़ रास्ते में मिलती है जहाँ पे हर तरह के लोग होते हैं, अनटचेबल्स भी होते हैं। वो आपस में बात कर रहे थे कि गांधी जी कोई अछूत को दूर या ख़त्म करने वाली जो कास्ट सिस्टम है इसको ख़त्म करने के लिए कोई स्पीच देने वाले हैं, और वो सोचते हैं कि गांधी जी हैं जो ये सब कर सकते हैं। तो वहाँ वह स्पीच सुनने के लिए खड़ा हो जाता है।
वो देखता ही गांधी जी कहते हैं कि अपने स्पीच देते हैं कि ये जो अनटचेबिलिटी है बहुत ही बड़ा दब्बा है हिंदू सोसाइटी में। वो कहते हैं कि भाई तुम सब लोग जब काम करते हो किसी के यहाँ पे तो उसके बदले में उससे खाने की बजाय तुम फूड ग्रेन्स मांगो, अपना जो पैसे हैं वो मांगो, बल्कि उनके ऊपर ऐसे भीख मांगने से अच्छा है तुम अपने काम के बदले उनसे कुछ खाना, फूड ग्रेन्स या फिर अपने काम का वेजेस मतलब अपना लेबर मांगो, पैसे मांगो। तो इस तरह से जागरूक करते हैं उन्हें, मीट और अल्कोहल पीने से भी दूर रहना है तुम लोगों को, ये बताते हैं। और अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं जब और वहाँ से जाते हैं तो लोग बहुत ही ज़ोर ज़ोर से मतलब नारे लगाते हैं, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। तो बाका भीड़ में लोगों को आपस में बात करते हुए सुनता है। कुछ लोग गांधी जी को मतलब फूल कह रहे होते हैं, कुछ हिपोक्राइट कह रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे इकबाल नाथ जो हमें पोएट हैं वो अपने दोस्त से बातचीत कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी किस तरह से अछूत छुआछूत की जो इविल है इसको ख़त्म कर देगी। वो टेक्नोलॉजी क्या थी दोस्तों? वो थी फ्लश सिस्टम टॉयलेट, जो कि फ्लश सिस्टम वाला टॉयलेट है, उसकी बात हो रही थी कि वो फ्लश सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं सोसाइटी में, जिसकी वजह से जो अनटचेबल हैं उन्हें टॉयलेट क्लीन नहीं करना पड़ेगा। जिसको टॉयलेट क्लीन करना, फ्लश खाली ऑन करनी, टॉयलेट क्लीन हो जाएगा। तो ये सब सुन के बाका जो है वो बहुत ही खुश हो जाता है और समझता है कि बस अभी तो छुआछूत ख़त्म हो जाएगी, ये जल्दी से न्यूज़ में अपने घर को, अपने पिताजी को सुना दो। बस इसी खुशी के साथ वो अपने घर पहुंचता है और अपने पिताजी को ये सुलाने के लिए वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म होती है एंड द नॉवल ऑफर्स 3 सॉल्यूशन टू द इविल ऑफ अनटचेबिलिटी। जो फर्स्ट है वो कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी, सेकंड बताती है इज़ द गांधीयन वे एंड द थर्ड इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लश सिस्टम। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।